ठीक है, जो कि है मिसलेनियस फंक्शन। टॉपिक क्या है आपका? मिसलेनियस फंक्शन। इससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन देखे थे, जिसमें हमने बात किया पॉलिनोमियल, ठीक है, सिग्नम, ट्रिग्नो, फ्रैक्शनल पार्ट, लेटेस्ट इंटीजर, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक। ये सब आपके पास जितने भी फंक्शन थे सबको हमने वन बाय वन डिस्कस किया, सबका डोमेन, रेंज, मतलब पूरी कुंडली बनाए और साथ में क्या बनाया है, ग्राफ्स भी बना चुके हैं। अब आगे के जो टॉपिक है जैसे कि मिसलेनियस, क्योंकि मिसलेनियस में क्या होता है, जेई में आपके पास दो या दो से अधिक फंक्शंस को कंबाइन करके एक नया फंक्शन बना दिया जाता है और उसमें उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा कि f of x इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x है, तभी जो f of x होगा उसकी वैल्यूज क्या होगी, ठीक है, कहाँ पे डिफाइंड होगा, कहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा। जब वो इंटीजर होगा तब उसकी वैल्यू क्या होगी, जहाँ पे आपका नॉन इंटीजर है तब उसकी वैल्यू क्या होगी। अब जैसे मैं इंटीजर्स की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बॉक्स है, ठीक है। जैसे बॉक्स होता है अपने को पता है फाइनलाइज क्या करता है आंसर को, वो इंटीजर देता है। इंटीजर कैसे देता है, आपके पास जस्ट लेफ्ट में अवेलेबल या फिर नियरेस्ट जो लेफ्ट में इंटीजर अवेलेबल है वही आंसर आपको देगा, चाहे आपकी x की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो डायरेक्ट इंटीजर तो उसकी वैल्यू क्या मिलने वाला है, इंटीजर ही मिलने वाला है। अब देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, यदि मुझे f of x पे कमेंट करना है तो मुझे दो चीज़ें सोचनी पड़ेगी। पहली चीज़ x इंटीजर हो और दूसरी चीज़ क्या सोचनी पड़ेगी, x इंटीजर ना हो। एक मिनट ऑफ करता हूँ, चलिए, ठीक है। अपने को बात किसके ऊपर करना है, अपने को बात करना है कि जब x इंटीजर हो और जब x इंटीजर ना हो तब वैल्यूज क्या क्या आएगा। ध्यान रखना, इसको रटना नहीं है आपको, आपको नॉर्मल से एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल है आपके पास x इज इक्वल टू 1, क्या लिया मैं, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। केस कौन सा है भाई, केस नंबर फर्स्ट, x बिलोंग्स टू इंटीजर, x क्या है आपका, इंटीजर है। अब चलते हैं आगे, जैसे कि आपके पास क्या f ऑफ x है, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x है। अब एक काम करते हैं, जहां जहां पे x होगा वहां पे क्या पुटअप करेंगे, -1 बोलते प्लस 1, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ 1 प्लस बॉक्स ऑफ -1, ये हो गया। अब अपने को क्या पता है भाई, यदि अपना x इंटीजर है तो बॉक्स के अंदर बैठाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। जैसे इंटीजर मिलेगा इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। अब देखिए आपको फाइनल डेटा क्या मिलेगा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो हो गया पहला इंटीजर का। यदि इन केस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के बाद यदि मैं नेगेटिव इंटीजर कंसिडर करता हूँ, जैसे -2, आप कोई भी नंबर कंसीडर कर सकते हो, बस क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए पहले केस के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, जैसे कि f ऑफ -2 हो जाएगा, कैसे काम करना है, जैसे यहाँ पे किए ना सेम काम वहाँ पे भी करना है, ठीक है। ओके, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि जो हमारा f ऑफ x था, ठीक है, किस फॉर्मेट में था भाई, जो हमारा f ऑफ x है वो आपके पास बॉक्स ऑफ x प्लस, ठीक है, बॉक्स ऑफ -x के फॉर्म में था। अब हम लोग इस फंक्शन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि भाई जब ये इंटीजर होगा तो क्या मिलेगा, ये इंटीजर नहीं होगा तो क्या मिलेगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, सबसे अच्छा चीज क्या होता है किसी क्वेश्चन को समझने के लिए, अपन एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, अपना एग्जांपल से। जैसे कि मैंने x = 1 लिया, तो 1 लेने पे जो मेरा f ऑफ 1 है वो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब मैं आगे और बढ़ता हूँ, जैसे पॉजिटिव के बाद नेगेटिव लूँ तो क्या मेरा आंसर अभी भी 0 आ रहा है क्या, ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे x की वैल्यू -2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ -2 प्लस बॉक्स ऑफ -2। यहाँ से देखिए अपने को क्या पता है भाई, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर की अपन बात करते हैं
तो कोई भी इंटीजर रहेगा उसके अंदर वो हमेशा आंसर इंटीजर ही देगा, चाहे पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो। तो आपके पास -2 प्लस माइनस माइनस प्लस, वापस से सेम कॉन्सेप्ट, तो क्या देगा 2, ये हो गया 0। तो यहाँ पे जब हमने दो एग्जांपल्स लिया, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तब जब x की वैल्यू इंटीजर हो तब, तो हमको जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या मिला है भाई 0। तो हम ये कह सकते हैं जब भी आपके पास x इंटीजर होगा तो f ऑफ x क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ये केस हो गया आपका। अब केस नंबर 2 में चलते हैं, कब, जब x क्या हो इंटीजर ना हो, x इंटीजर ना हो, इसका मतलब x इज इक्वल टू अपन ले लेते हैं 1.1, कोई भी डेटा ले सकते हो चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। तब जो आपका f ऑफ 1.1 क्या मिलेगा, चेक करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखिए आपको क्या क्या मिलने वाला है, बॉक्स ऑफ 1.1 प्लस बॉक्स ऑफ -1.1, ये अपन लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, नंबर लाइन ऐसा बाजू में ड्रॉ करिए, यहाँ लगाइए -∞, यहाँ लगाइए +∞, ये हो गया आपके पास 0। अगला क्या है 1.1 है, इसका मतलब 1 यहाँ होगा तो 1.1 समथिंग, यहाँ पे होगा 1.1। अब आपको क्या करना है, जब भी बॉक्स लग जाएगा आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपको आना है लेफ्ट। कहाँ पे आना है, लेफ्ट। कब लेफ्ट में आओगे, जब ये इंटीजर ना हो। तो सबसे नियरेस्ट आपके पास इंटीजर कौन है 1, तो लिख दीजिएगा 1, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अगला आपके पास x क्या है -1.1 है, 0 ये है तो ये होगा आपके पास -1.1, ठीक है। -1 होने पे ये हो जाएगा -2। आप यहाँ पे हो तो सबसे नियरेस्ट लेफ्ट साइड में इंटीजर कौन होगा, -2, क्या होगा आपके पास -2। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला -1। अब एक एग्जांपल तो हम ले चुके हैं, अब दूसरे एग्जांपल लेके चलते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, ठीक है, एग्जांपल x इज इक्वल टू 2.5, लेकिन माइनस में, ठीक है, माइनस में 2.5। तो f ऑफ -2.5 इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ -2.5 प्लस बॉक्स ऑफ -2.5, ये अपन लिख दिए। अब यहाँ से देखिए भाई, ये आपके पास अगेन नंबर लाइन होगा जहाँ पे आपके पास -2.5 होगा, जो कि -2 और 3 के बीच में होगा, इन बिटवीन -2 to 3 माइनस पे। यहाँ पे 2.5 है तो नियरेस्ट इंटीजर कौन होगा भाई, -3 होगा। पुटअप करिए यहाँ पे, उसके बाद ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 2.5, तो 2.5 है तो यहाँ पे अपन बनाते हैं अगेन, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया आपके पास 2.5। ये फ्रैक्शन है, कहाँ भागेगा, नियरेस्ट इंटीजर की तरफ। तो नियरेस्ट इंटीजर कौन होगा, लेफ्ट में 2 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा -3 + 2 = -1। तो यहाँ पे हम कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं, जब हमारा वैल्यू नॉन इंटीजर है तब वहाँ पे अपने को रिजल्ट क्या मिल रहा है -1, क्या मिल जा रहा है आपको -1। ये हो गया आपके पास एक फाइनल डेटा, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि भाई जब इंटीजर है तो 0 मिलने वाला है, यदि ऐसा कॉम्बिनेशन है तो। यदि ध्यान दीजिएगा x इंटीजर ना हो तो आपको -1, ये ऑलवेज है, ऑलवेज, ठीक है। आप नोट करिए इसको। फिर इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए इतना मेहनत इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि जेईई में क्या होता है, कंबाइनली आपके पास क्वेश्चन दिया जाता है। अब जल्दी से नोट करिए, फिर इसके ग्राफ में चलते हैं। ओके चलिए, अब मैं इससे ग्राफ की तरफ बढ़ता हूँ। तो ग्राफ ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको बनाना हो तो आपको क्या करना रहता है, लेफ्ट और राइट, या आपके पास इनपुट और आउटपुट होना चाहिए, तब जाके आप क्या बोलोगे, ग्राफ बना पाएंगे। अब देखो, तो यहाँ पे जो आपका f ऑफ x है वो क्या आपका आउटपुट है, और जहाँ पे x क्या है आपका इनपुट है। इनपुट दो तरीके से है, पहला इनपुट क्या है भाई, इंटीजर है, दूसरा इनपुट क्या है आपका नॉन इंटीजर है। तब आपको क्या क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं y एक्सिस बना दिया, ये आपके पास x एक्सिस है, y डैश x डैश x, ये आपके पास ओरिजिन 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब x क्या है आपके पास इंटीजर्स है, इंटीजर्स इन द सेंस ये हो गया 1 2 3
4। ठीक है, सिमिलर वे में लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश, ये हो गया। यदि x इंटीजर है मतलब आपकी वैल्यू 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 है, तो y की वैल्यू क्या मिलने वाला है 0। ठीक है, ये क्या है आपका y है। अब ध्यान दीजिएगा, इस लाइन की बात करोगे तो y की वैल्यू 0 होता है, और इस लाइन की बात करोगे तो क्या होगा x की वैल्यू 0। ये एक्सेस है। ठीक है, जब 0 पुट अप करेंगे जो कि इंटीजर, तो आंसर क्या मिलने वाला है 0। 1 पे क्या मिलने वाला है 0, 2 पे क्या मिलने वाला है 0, 3 पे क्या मिलने वाला है 0, 4 पे क्या मिलने वाला है 0, और -1 पे भी 0। देखकर ध्यान दीजिएगा, जितने भी इंटीजर्स होंगे वहां y की वैल्यू क्या मिलने वाला है 0। ये हमने बना दिया। अब अगली बात करते हैं भाई नॉन इंटीजर की। नॉन इंटीजर का मतलब जो भी डेटा है वो क्या होगा, जैसे 0 से 1 के बीच में। क्या है, 0 से 1 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में है, 2 से 3 के बीच में है, 3 से 4 के बीच में है। तो सब में एक कॉमन वैल्यू है। क्या कॉमन वैल्यू है भाई, जो भी रिजल्ट आएगा होगा -1। जो भी रिजल्ट आएगा क्या होगा -1। एक काम करता हूँ, इस -1 लाइन बना ही देता हूँ, ये होगा आपके पास लाइन। ठीक है, जब 0 पुट अप होता है तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है 0 ही मिलना है। ठीक है, बाकी टाइम क्या होगा, 1 पुट अप करने पे 0 मिलता है, 2 पुट अप करने पे 0 मिलता है, 3 पुट अप करने पे 0, 4 में भी 0। मतलब जितने इंटीजर्स होंगे वहां पे क्या मिलने वाले हैं 0, मतलब हॉलो, क्योंकि वहां पे एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम 0 1 की बात करते हैं नॉन इंटीजर का, तो अपने को क्या मिलने वाला है 1। कौन सा 1 मिलेगा, -1। ठीक है, इसी पैटर्न पे आपके पास -1 मिलेगा 1 से 2 के बीच में, यहाँ पे भी क्या मिलेगा -1, यहाँ पे भी क्या मिलेगा -1। ये आपके पास ग्राफ रेडी हो गया किसका, f ऑफ x इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ -x का ग्राफ है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो बात क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये जो गिवन फंक्शन है कैसा फंक्शन है आपका, पीरियोडिक है। कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है। अब कैसे सोच पाए सर कि पीरियोडिक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इसका पीरियड क्या है 1 है। जब 0 से 1 के बीच में वैल्यू सोचो या 1 से 2 के बीच में वैल्यू सोचो, एग्जैक्ट आप कोई भी नंबर सोचते हो सेम वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर इंटरवल में वैल्यूज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, पीरियोडिक है। ये आपके पास मिनिमम है। क्या है आपके पास, ये मिनिमम। अब मिनिमम कैसे चेक करते थे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से। ये हो गया आपके पास। और क्या बोल सकते हो भाई, कंटीन्यूअस है, यस। क्या ये कंटीन्यूअस है, बट कहाँ पे कंटीन्यूअस नहीं है। ठीक है, कंटीन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू r माइनस जेड। जेड मतलब जहां जहां इंटीजर होगा वहां पे कंटीन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, जहां पे आपके पास नहीं होगा वहां पे क्या होगी, कंटीन्यूअस होगा। नेक्स्ट डिफरेंशिएबल कहां कहां पे है, जहां पे आपका फंक्शन कंटीन्यूअस है वहां पे ये क्या है आपका डिफरेंशिएबल भी होगा, x बिलोंग्स टू r माइनस जेड। हो गया। अब आगे रेंज क्या होगा भाई, इसका रेंज होगा 0 to -1, ये इसका रेंज होगा। और डोमेन क्या होगा भाई, डोमेन हो जाएगा R। क्या हो जाएगा, R। और कुछ बच गया इसमें, ठीक है इतना ही है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। पहला मिसलेनियस कंप्लीट हो गया। अब चलते दूसरे मिसलेनियस की तरफ। आप इसको फटाक से नोट करें जल्दी से। ओके, अब सेकंड नंबर जो है आपका f ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x का, ठीक है, फंक्शन है जिसके ऊपर अपने को क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, ये हो गया सेकंड। ये डेटा क्या होगा आपका, चेंजेस होगा। ठीक है, अब देखिए वंस अगेन क्या करना है, जितनी बातें आपने इस फंक्शन के लिए की है सेम उतनी बातें क्या करनी है उस फंक्शन के लिए भी करना है। अब देखते चलिए 1 by 1। ठीक है, अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है, ध्यान रखना है इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है आपके पास 0 to 1।
जो भी डेटा होगा 0 to 1 के बीच में काम करेगा, ठीक है। फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 to 1 के बीच में, ठीक है। अब देखते हैं वंस अगेन सेम फंडा क्या है भाई, x को यदि आप सोचोगे कि इंटीजर है, ठीक है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, पहला केस, उसमें x की वैल्यू आप ले लो 2 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू क्या लोगे 2, जो 2 लोगे तो कैसे लोगे, ध्यान देना, देखते चलिएगा f ऑफ 2 तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2। अब इन दोनों के वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, देखते चलिएगा। यहाँ पे कहीं पे फ्रैक्शनल पार्ट है क्या, नहीं है। जब कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है तो सीधा क्या आंसर आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। यदि किसी को ऐसा करना नहीं चाहते तो क्या करना, जो x होता है वो बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होगा, x माइनस बॉक्स ऑफ x। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 है और बॉक्स ऑफ 2, तो यहाँ से क्या मिला 2 - 2, तो वैल्यू क्या हो गया आपके पास, 0 हो गया, ठीक है। अब रही बात -2 का, आपको सेम एग्जैक्टली क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिल रहा है, 0। यदि हम पॉजिटिव के बाद बात करते हैं नेगेटिव का, कुछ भी दे सकते हो ना, बस इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ से f ऑफ -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3। याद रखना जब फ्रैक्शनल पार्ट की बात होता है ना बेटा, यदि फ्रैक्शन ना हो आफ्टर इंटीजर या नंबर के बाद डेसिमल ना हो तो सीधा सीधा उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप ऐसे दिमाग में रखिए, बस जहाँ पे नॉन इंटीजर होता है वहां पे अपने को वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगा, 0। यहाँ दोनों को देखने के बाद एक चीज समझ में आया कि जब f ऑफ x की हम बात कर रहे हैं और x इंटीजर हो तो वैल्यू क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, ठीक है। अब सेकेंडरी चीज में आते हैं, पार्ट 2। पार्ट 2 क्या बोलता है कि x इंटीजर ना हो, तो यहाँ पे कोई भी डेटा ले लो, 1.5 ले लो, ठीक है। x की वैल्यू क्या ले लो, 1.5। तो f ऑफ 1.5 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.5 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.5, ठीक है, ये आ गया। ओके, क्लास अगेन कंटिन्यू करते हैं। वंस अगेन नेटवर्क इशू। ओके, ध्यान रखिएगा, यदि फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ अपने को क्या क्या मिलने वाला है, अपने को ये मिलने वाला, ध्यान दीजिएगा। यदि पॉजिटिव, देखो इसको निकालना है आपको तो क्या निकलेगा, देखते चलिएगा। 1.5 माइनस बॉक्स ऑफ 1.5 में डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, x माइनस बॉक्स ऑफ x। इसका शॉर्टकट होता है मैं आपको बताऊंगा, प्लस -1.5, ठीक है, माइनस, साफ नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है। ओके, अब आया साउंड, अब आया साउंड, ओके। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, कि थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, दिख रहा है ना आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो फार्मूला है उसी फार्मूला के बेस्ड ऑन आपको बता रहा हूँ, तो इसका एक शॉर्टकट होता मैं आपको बता दूँ। तो देखिए, x माइनस बॉक्स ऑफ 1.5 माइनस पे, ओके। तो ये 1.5, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1.5, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 पे +2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या मिला, ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट, तो -1 + 2, तो आपको आंसर आया 1। तो ध्यान दीजिएगा, यदि x इंटीजर नहीं है तब ऑलवेज जो आउटपुट होता है वो मिलेगा 1। ऑलवेज है ना, हमेशा ये दो वैल्यू ही मिलेगा। कब, जब हम कंबाइन करेंगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट को, जब दोनों की वैल्यू, दोनों का इनपुट सेम हो, दोनों का इनपुट क्या हो, सेम हो, तब जाके आपका क्या मिलने वाला है, यहाँ पे या तो 0 मिलने वाला है या तो 1 मिलने वाला है, फिक्स है। आप इसको नोट करिए, ठीक है, बहुत क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। तो इसका ग्राफ देखते हैं। ओके, चलिए अब इसका ग्राफ देखते हैं।
ओके, जब ग्राफ देखने जाओगे ऑलवेज आपको फिर से क्या चाहिए, इनपुट और आउटपुट। तो देखिए ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस, ये हो गया 0। ओके, ध्यान रखिएगा ये 1 2 3 ये सब इंटीजर्स हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। ओके, ये हो गया। अब देखिए जब आपके पास इनपुट क्या है, इंटीजर्स है, इंटीजर से मतलब आपके पास 0 1 2 3 कंटिन्यू जाएगा, तो आपको फाइनल डेटा क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 0। तो यहाँ पे 0 क्या कहाँ मिलेगा, जब आपके पास -3 होगा तब 0 मिलेगा, -2 होगा तब 0 मिलेगा, -1 होने पे 0 मिलेगा, 0 पे तो 0 मिलना ही है। ओके, ये सब क्या हो गया आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू 0। कब, जब x क्या है आपके पास इंटीजर। अब सेकेंडरी देखिए, जब x नॉन इंटीजर है, x क्या है, नॉन इंटीजर्स मींस x in between 0 to 1, x in between 0 to 1, x in between 1 to 2। ओके, हम इसी के बीच की बात कर रहे हैं। तब अपने को जो रिजल्ट है वो क्या मिलने वाला है, वो मिलने वाला है ऑलवेज 1। क्या मिलने वाला है, ऑलवेज 1। तो ध्यान दीजिएगा 0 और 1 के बीच में तो क्या है आपके पास +1, बट 0 पे क्या है वैल्यू आपके पास 0 है, इसलिए वहां पे आपके पास हॉलो लगेगा। सिमिलर वे में जहां जहां आपके पास इंटीजर्स है वहां पे क्या लगेंगे, हॉलो, मतलब वहां पे वो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आपके पास ग्राफ बन गया किसका, f ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x का ग्राफ है ये। ठीक, बना लीजिए ग्राफ, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, इसका पूरा कुंडली बना लेते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले देखिए पीरियोडिक है तो t इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसका पीरियड क्या है 1। ठीक है, अगला आपके पास डोमेन क्या होगा r। ठीक है, रेंज क्या होगा भाई, रेंज देखिए जो कि आपके पास वैल्यू है 0 और 1, इसके अलावा कुछ तो है नहीं है। ओके, नेक्स्ट बात तो कंटिन्यूअस है, यस, लेकिन कहां पे कंटिन्यूअस नहीं है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r माइनस z मतलब इंटीजर। ओके, जहां जहां ये कंटिन्यूअस होगा वहां वहां ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r माइनस z। अब ये कैसा फंक्शन आपका, एक मेनी वन फंक्शन है। कैसा आपके पास ये मेनी वन है। ठीक है, ये आपके पास हो गया। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले। और कुछ बच गया होगा तो पूछ सकते हो कि सर क्या हो सकता है ये, जैसे कि आप कोई पूछ भी दे कि सर ये 1 होगा कि और, तो देख लीजिए भाई क्या यहाँ पे जो डेटा बना है, ठीक, क्या इसका मिरर इमेज है, क्या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिसिटी है क्या, यस, तो ये इवन भी होगा। ठीक है, और इनटू है कि ऑनटू है, ध्यान दीजिएगा रेंज क्या 1 से 0 से 1, और कोडोमेन क्या है r, कोडोमेन क्या है कुछ नहीं दिया मतलब r, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, ये इनटू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, इनटू है। ठीक है, ये पूरा जन्म कुंडली है किसके लिए, f ऑफ x के लिए। जल्दी से नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ये 2 कंप्लीट हो गया है। अब तीसरे मिसलेनियस की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि अपना है sin x। ठीक है, देखो मेहनत तो यहीं पे करना है, आगे जाके बड़े मजे से क्वेश्चंस बनाने हैं। y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ sin x। अगला मिसलेनियस यही है। ठीक है, इसके बाद y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ cos x। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, तो ये अभी मैं करा देता हूं। बाकी y इज इक्वल टू 10x, ये भी आपके पास होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये 2 आपके लिए क्या मिलेगा, होमवर्क, इसको करके आना। चलो देखिए, अब यदि आपके पास जो मिसलेनियस है जो कि क्या है, y इक्वल टू बॉक्स ऑफ sin x है। ठीक है, बॉक्स ऑफ sin x है। यहां देखिएगा आपको क्या चाहिए था, ग्राफ चाहिए, तो ग्राफ के लिए आपको इनपुट और आउटपुट चाहिए।
इनपुट और आउटपुट चाहिए। तो x ये है, y ये है, ठीक है, x ये है आपके पास, y ये है। तो सबसे पहले ये समझिए कि बार बार यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते सबसे पहले देखिए कि आपके पास y इक्वल टू बॉक्स ऑफ साइन एक्स है। तो सबसे पहले आपको किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, साइन एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, साइन एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो कैसे होगा भाई, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा कि साइन एक्स को बनाने के लिए भी इनपुट और आउटपुट चाहिए। तो वंस अगेन इनपुट अपन क्या करेंगे भाई, इनपुट जो लेंगे क्या होगा, 0 होगा। अगेन जो वैल्यूज पता है उसी को रखिए, π/2 देन पाई देन 3π/2, क्योंकि जो इसका इंटरवल है ना, जो इसका पीरियड है, आप उतने ही इनपुट को रखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2π। जब 0 पुट करने पे ध्यान रखिएगा y इक्वल टू साइन एक्स है, 0 पुट करने पे 0, और जैसे ही π/2 पुट करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और जैसे ही पाई पुट अप करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0, 3π/2 पे -1 और 2π पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक मिनट फैन ऑफ करता हूँ। अब देखते हैं आगे कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये तो आपके पास साइन एक्स का ग्राफ डेटा मिलेगा। अब इसका ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनेगा, देखते चलिएगा, ध्यान रखिएगा। एक मिनट, इस ग्राफ को यहाँ बनाते हैं, आगे जाके प्रॉब्लम होगा। ओके, ये हो गया आपके पास साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया आपके पास 2π, ये हो गया आपके पास 3π/2, ये हो गया आपके पास π/2। ये आपके पास डेटा है। जहां पे आपके पास जैसे π/2 है वहां पे वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या मिलेगा 1, और जैसे 3π/2 हुआ आपको मिलेगा साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू, जो कि होती है आपका -1। ये हो गया ग्राफ, ठीक है। अब देखिए हमारे पास साइन एक्स हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे जो ग्राफ बनाना है या मुझे जो डेटा चाहिए y इक्वल टू बॉक्स ऑफ साइन एक्स का चाहिए। ये जो साइन एक्स है, तो देखते चलिएगा यहाँ पे x अगेन इनपुट चाहिए, आउटपुट क्या होगा y इक्वल टू बॉक्स ऑफ साइन एक्स। अब रही बात कि यहाँ पे आप साइन एक्स की वैल्यू क्या कर सकते हो। सबसे पहले देखिए, जो साइन एक्स की जो वैल्यू है, मतलब जो x है, ठीक है, वो क्या मिलेगा, यहाँ से 0 से π/2 के बीच सोचो। किसके बीच सोचोगे, 0 से π/2 के बीच सोचोगे। जब 0 से π/2 के बीच में सोचोगे, ठीक है, मतलब आप कौन सी लाइन की बात कर रहे हो, इस लाइन, इस कर्व की बात कर रहे हो। यदि इस कर्व की बात करो, कहीं भी एक डेटा ले लो। चलो मैं यहाँ पे एक डेटा ले लिया x, क्या ले लिया x के करस्पॉन्डिंग जो आपके पास y है वो मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 1 से छोटा, मतलब पॉइंट समथिंग, मतलब 1 से छोटा। जैसे ही 1 से छोटा रखोगे, ध्यान रखिएगा, बॉक्स ऑफ पॉइंट समथिंग, मतलब समथिंग का मतलब 1 से छोटा। जैसे 1 से छोटा रखोगे आपको क्या मिलेगा, वैल्यू 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, वैल्यू आपको 0 मिलेगा, ठीक है। अब सिमिलर है, ये पहला हो गया इंटरवल। अगला इंटरवल क्या रख सकते हो भैया, आप रख सकते हो 0 से π/2 से लेके पाई तक। अगला क्या रखोगे, π/2 से पाई तक। यदि π/2 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू रखते, क्यों, ध्यान रखिएगा, बीच में रखना है ना, ठीक है, π/2 नहीं रखना, क्योंकि π/2 में तो वैल्यू है। अब देखिए अगेन ये कर्व आपको मिलेगा, π/2 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू सोचो, जैसे x1 सोचे थे, इसको सोच लो x2, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा। ये भी क्या हो जाएगा आपका, 1 से छोटा। क्या मिल रहा है, 1 से छोटा, मतलब अगेन 0.5 समथिंग। यदि पॉइंट समथिंग है आपके पास 1 से छोटा, मतलब बॉक्स ऑफ 1 से छोटा क्या मिलेगा, 0। ये हो गया पहली बात। अब आगे की बात करो, सेम नेक्स्ट अगला इंटरवल क्या होगा, पाई से लेके 3π/2 तक। पाई से लेके 3π/2 तक की कोई सा भी वैल्यू सोचो, कोई भी वैल्यू सोच सकते हैं। काम करते हैं, यहाँ पे ना x3 सोचते हैं। x3 सोचोगे तो जाके कहाँ टकराएगा, यहाँ पे आके टकराया, ठीक है। जैसे टकराया, ध्यान रखिएगा, ये क्या मिल रहा है यहाँ पे, -0 समथिंग, -0 समथिंग, मतलब -1 से छोटा।
क्या सोच रहे हो, -1 से छोटा। यदि -1 से छोटा है, माइनस पॉइंट समथिंग, तो भाई जब बॉक्स के अंदर माइनस पॉइंट है, ठीक है, 1 से छोटा है -1 से, तो उसके नियरेस्ट लेफ्ट साइड में जो इंटीजर है वो कौन होगा, वो होगा -1। कौन होगा वो, -1। आगे अगला क्या है भाई, नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा, 3π/2 से 2π। क्या होगा इंटरवल, 3π/2 से 2π। अगला इंटरवल यही होगा। अब देखिए इसके बीच में अगेन आप ये सोचो, ये कोई सा भी नंबर ले लो, x4 ले लो, x4 आके जहां पे टकराएगा इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा किसका, ठीक है, बॉक्स ऑफ x का, ठीक है, वो होगा आपके पास अगेन -1 से छोटा, ठीक है, -1 से छोटा। तो आप ये लिख देता हूं माइनस पॉइंट समथिंग, कुछ भी हो सकता है ना। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, ये -1 आएगा। क्या आएगा, -1। जैसे आपके पास -1 आ गया, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, इनपुट हो गया इंटरवल के अकॉर्डिंग, ये हो गया आपके पास आउटपुट हो गया। अब आपके पास इनपुट और आउटपुट है, तो आपको क्या करना है, वहां पे ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना। तो ग्राफ कैसे बनाओगे, ध्यान दीजिएगा, सेम एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे ग्राफ है, ठीक है, उसी के नीचे बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट। पहला क्या है भाई, जो वैल्यूज पता है, 0 है, ठीक है। फिर क्या है भाई, आपके पास π/2 है, अगेन कौन है, पाई है, फिर 3π/2 है। जो वैल्यूज आपके पास पहले से नोन है उसको लिख देंगे। लिखने के बाद देखिए सबसे पहले जो वैल्यू आपको पता है, जैसे कि π/2 पे, ठीक है, 0 पे क्या है वैल्यू, 0 है, ठीक है, 0 पे वैल्यू क्या है, 0 है। और π/2 पे वैल्यू क्या है भाई, 1। π/2 पे वैल्यू क्या है, 1। कंफर्म है, ठीक है। अगेन फिर 3π/2 पे वैल्यू क्या है भाई आपके पास, ये हो गया -1, ठीक है, तो ये हो गया -1, फिक्स हो गया ये, ठीक है। जो वैल्यूज आपको कंफर्म है उसको मार्क करते चलिएगा। अब स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। ओके, देखो अब ये आपके पास क्या, 0 से π/2 के बीच में कोई सा भी वैल्यू सोचो, 0 से π/2 के बीच में, ये रहा 0 से π/2 के बीच में, आपको आंसर क्या दे रहा है, 0, ये हो गया 0, ठीक। π/2 में क्या है भाई आपका आंसर, तो 1 है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करोगे। नेक्स्ट π/2 से पाई है, वैल्यू क्या है भाई, 0 है, वैल्यू क्या है, 0 है, दिख गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, पाई से, ध्यान रखिएगा 3π/2, पाई से 3π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट अप करोगे, कोई भी वैल्यू क्या दे रहा है भाई, -1। ओके, देन 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π के बीच में कोई भी वैल्यू सोचो, आपको क्या दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है आपको वैल्यू -1। क्या दे रहा है वैल्यू आपको, -1, ठीक है। ये हो गया आपका ग्राफ। क्या हो गया, ग्राफ हो गया किसका, y बॉक्स ऑफ sin x का। आप इसी पैटर्न में ग्राफ किसका बनाओगे, cos x का, tan x का, cot x का, sec x का, cosec x का, ठीक है। ये आपको ग्राफ्स बनाना है, ध्यान रखिएगा। आप सोचते जाना ना, ओपन क्यों हुआ, क्लोज क्यों हो रहा है, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं sin x के ऊपर। और तो sin x का क्या क्या बात कर सकते हो भाई, ठीक है, कि हाँ एक कौन सा फंक्शन आपका पीरियोडिक फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा, ये पीरियोडिक होगा, जिसका पीरियड क्या होता है, 2π। ये कैसा फंक्शन होगा, ये मिनिमम होगा, ठीक है, कैसा फंक्शन होगा, ये मिनिमम। ये इनटू होगा कि ऑनटू होगा, ये सोचो आप। ये आपके पास इनटू फंक्शन होगा, इवन है कि ऑड है, सोचते जाओ, ठीक है। अगेन वंस अगेन, यदि मैं सिर्फ इस इंटरवल की बात करूंगा तो ये आपका नहीं ऑड है नहीं इवन है, बट मैं पूरे डोमेन की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा। ओके, यस ये कंटिन्यूअस है, ये आपका डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और क्या बच गया इसके बाद, ओके ठीक है, इतने काफी है, आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, और कहां कहां पे आपका डिसकंटिन्यूअस है, ध्यान दीजिएगा, जहां पे यहाँ पे आपका डेफिनेशन चेंज हो रहा है, जैसे π/2 है, पाई है, ठीक है, 2π है। ओके, यहाँ पे कुछ चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा, ठीक है, जहां पे ये डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। आप इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ता हूं।
और इसका जैसे रेंज की बात करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, रेंज क्या होगा, कोई बताना चाहेगा? रेंज होता है इसका, ध्यान रखिएगा, -1, 0 और 1। देख लीजिएगा, मिनिमम वैल्यू -1 पे है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 पे है, और बीच में कौन है 0 है, ये इसका रेंज है, इसलिए इनटू हुआ था। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, मैं आगे बढ़ता हूँ प्लीज। अब अगला टॉपिक हम बढ़ते हैं जो कि हमारे फंक्शन का डोमेन और रेंज है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको करके आना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन शायद और दिया था, क्या था आपके पास, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, वो हुआ कि नहीं? चलो उसको भी करके आना, तीसरा होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अपना टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2023 में, 2022 में, 2021 में कंटिन्यूसली एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा हर शिफ्ट में, बट ये पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका हम एक काम करेंगे, एक फ्रेम रेडी करेंगे, एक मेथड देखेंगे। ठीक है, उसी मेथड के तहत क्या करेंगे, डोमेन्स फाइंड करेंगे। जैसे डोमेन फाइंड आउट होगा कल की क्लासेस में, कल मतलब जब भी अगली क्लास होगी, जैसे कि 16 तारीख को, 16 तारीख को, तब यहाँ पे हम दो चीजें डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड डोमेन एंड हाउ टू फाइंड रेंज। ठीक है, आज की क्लास बस इतनी ही। ठीक है, मिलते हैं परसों। ठीक, थैंक यू।